Good morning, students. Hope you will be fine at your homes. And today we are going to start our remaining topics in chapter number 1 in political science. And topics are dictatorship and communism. I taught you in previous video about democracy. ये डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी होती हैं, क्या होती हैं, एंड टुडे वी विल रीड अबाउट डिक्टेटरशिप। देखो, डेमोक्रेसी क्या होती है कि उसके अंदर हम अपने लीडर को, जो हमारे नेता होते हैं, हम उन्हें खुद चूज़ करते हैं बाय द पावर ऑफ वोटिंग। हम उनको वोट करते हैं, अपना मत देते हैं और फिर उनको हम अपने लिए चूज़ करते हैं। और ये डिक्टेटरशिप क्या होती है? देखो, डिक्टेटरशिप में ये होता है कि एक पर्सन, ये देखो मोनार्की सिस्टम जैसा नहीं होता कि वो कोई किंग और क्वीन जो है वो एक ही फैमिली से कोई एक पर्टिकुलर एरिया पे कोई रूल कर रहा है फैमिली, ऐसा नहीं होता है। इसमें डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि वन पर्सन कॉल्ड अ डिक्टेटर, जो भी एक वन पर्सन डिक्टेटर होता है उसके पास सारी पावर होती हैं। देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो पावर्स हैं वो डिवाइड होती हैं कि कोई होम मिनिस्टर होता है, कोई स्टेट मिनिस्टर होता है, कोई ऐसे ना अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन इस डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि सारी पावर सिर्फ एक सिंगल पर्सन के पास होती हैं और वो क्या करता है कि उसको सारी पूरी एक पर्टिकुलर एरिया पे रूल करने की पावर होती हैं और वो अपने अकॉर्डिंग ही रूल करता है। मिलिट्री हुई या कोई भी फोर्स हुई तो वो सब उसके कंट्रोल में रहती हैं सीधी, और वो फोर्सफुली वहाँ पर जो भी कोई भी रूल उन्हें पास करना हो या कोई भी लॉ बनाना हो तो वो उसमें किसी की उन्हें एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही वोट की ज़रूरत है। वो क्या करेगा, जो भी उनकी विश है या जो वो बेटर समझते हैं लोगों के लिए, वो खुद उसे करते हैं। और ये क्या होता है कि ये सारा पीपल के पास कोई फ्रीडम नहीं होती है, कोई भी उनके अगेंस्ट बोलने वाला नहीं होता है जो भी डिक्टेटरशिप करता है। जहाँ पे भी डिक्टेटरशिप होती है, जो भी डिक्टेटर होता है। देखो, ये सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? ये सिस्टम जब स्टार्ट हुआ जब मोनार्की सिस्टम का एंड हो गया। जब एक फैमिली, जब ऐसा हुआ कि जो किंग है और उसकी डेथ के बाद उसका बेटा वहाँ का किंग हो या उनकी डॉटर हो, तो जब ये सारा सिस्टम ख़त्म हो गया तो वहाँ पर एज फिर डिक्टेटरशिप फॉर्म में आया। तो इस डिक्टेटरशिप जो है ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पाए। क्योंकि देखो, हम लोगों को भी, जो भी जनता है, जो भी पीपल हैं, उनको राइट्स चाहिए होते हैं। वो उन क्या सही लग रहा है उन्हें, उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या उनके लिए हार्मफुल है, ये सारी चीज़ें पीपल को ही पता होती हैं और वो अपनी मांगे गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं था। जो भी उनके ऊपर जो भी लॉ है, जो भी रूल्स हैं, वो उनके ऊपर थोपे जा रहे थे उनकी विश के बगैर, उनके एग्रीमेंट के बगैर और उनकी किसी भी अवेयरनेस के बगैर। तो फिर क्या हुआ कि लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पाए और ये सिस्टम ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। इस तरह डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या है? देखिए, कम्युनिज्म इज अ सिस्टम इन विच देयर इज लिटिल और नो प्राइवेट ऑनरशिप, प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय द कम्युनिटी रेदर देन बाय इंडिविजुअल, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक व्हाट क्रॉप्स आर ग्रोन, व्हाट गुड्स आर मैन्युफैक्चर एंड टू होम दे आर सोल्ड एंड एट व्हाट प्राइस। देखो, इसके अंदर क्या था कम्युनिज्म में कि कम्युनिज्म एक सिस्टम चलाया गया था और इसके अंदर ये था कि किसी भी पर्सन के पास उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए ऑनरशिप नहीं होगी। मतलब अगर कोई फैक्ट्री है, कोई फील्ड है या कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर की जा रही है तो उसके अंदर कोई भी उसका एक मालिक नहीं होगा। जो भी रूल होंगे, जो भी प्राइस पे उसको चीज़ें बनेंगी और किस प्राइस पे वो बिकेंगी, ये सब गवर्नमेंट के पास इसकी पावर होगी। तो ये इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का क्या मानना था कि सभी लोग, जितने भी प्रॉपर्टी ओनर हैं, उनको सभी को बराबर का बेनिफिट मिले और वो लोग अपने बराबर ही, सबके पास बराबर बराबर इक्वली जो बेनिफिट है वो जाए। ऐसा नहीं हो कि अगर कोई अपना माल, किसी जो भी उन्होंने चीज़ें प्रोडक्ट बनाई हैं वो किसी और
कॉस्ट पे बेच रहा है और कोई उसे महंगी करके बेच रहा है। तो ये इनका जो एम था वो ये था, लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने इस चीज़ को टॉलरेट लोग नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी है तो हम जैसे चाहें इसको वैसे चलाएं। गवर्नमेंट का क्या है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती रहे, जो हम देने के लिए तैयार हैं। जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसके पास कम प्रॉपर्टी है वो कम टैक्स देगा। हम अपनी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के हाथ में नहीं देंगे। तो ये कम्युनिज्म में क्या था कि अगर किसी की कोई फैक्ट्री है या कोई भी माल बनाया जा रहा है, प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो उसको गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि उसको किस प्राइस पर बेचना है और किसे बेचना है। तो ये उन्होंने जो ओनर थे, उन्होंने जो प्रॉपर्टी ओनर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस चीज़ को एग्री नहीं करते हैं। हमारा अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट है, हमारी अपनी मेहनत है, हम जिसे चाहें जिस रेट पर चाहें वैसे बेचेंगे। अगर किसी को लेना है वो ले, अगर किसी को नहीं लेना है, किसी को नहीं ख़रीदना है, तो वो किसी और ओनर से, किसी और प्रॉपर्टी डीलर से ख़रीदे। तो ये इस तरह जो है कम्युनिज्म का भी एंड हो गया और लोगों ने इस चीज़ को भी आगे टॉलरेट नहीं किया। इसलिए क्या हुआ कि डेमोक्रेसी ही लॉन्ग लास्टिंग है और डेमोक्रेसी को ही लोग फेवर करते हैं। इसमें क्या है कि 5 साल का टाइम होता है गवर्नमेंट के पास कि वो अपना बेस्ट दे सके। अगर वो अपना बेस्ट नहीं दे पाती है, लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं गवर्नमेंट के वर्क से, तो वो नेक्स्ट टाइम जब वोट होंगे तो वो नेक्स्ट टाइम उस गवर्नमेंट को वो हरा देते हैं पीपल, और क्या करते हैं, किसी और नेता को चुन लेते हैं बाय द पावर ऑफ द वोटिंग। और ये एक सिस्टम चलता रहता है। 5 ईयर्स तक लोग टॉलरेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी के जो सिस्टम्स थे वो सारे फेल हो गए थे, जैसे मोनार्की हुआ, डिक्टेटरशिप हुआ, कम्युनिज्म हुआ, और तो ये सारे, और हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो अभी तक चल रहा है हमारी कंट्री में। तो ये दिस इज़ द बेस्ट system. Okay student, this chapter has been completed. I will send you question answer of this chapter on next turn. Till then, have a nice day and keep watching the videos and subscribe this channel. Okay, thank you.